हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राकेश पवार। आज हम देखेंगे चैप्टर 8 जो कि हमारा डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन। हमने इसका शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं, तो देखते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, इंटेंस डिवोशन और लव ऑफ गॉड इज द लेगेसी ऑफ वेरियस काइंड ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स दैट हैव इवॉल्व्ड सिंस द 18th सेंचुरी। तो गॉड के बारे में ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए अलग अलग जो कम्युनिटीज़ के लोग थे उन्होंने मूवमेंट्स निकाले, जिसमें सूफीज जो लोग थे और जो भक्ति मूवमेंट थे ये 8th सेंचुरी में उभर कर आए। सेकंड पॉइंट हमारा, द आइडिया ऑफ अ सुप्रीम गॉड। अब सुप्रीम गॉड का आइडिया हमें कहाँ से मिला ये देखते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, बिफोर लार्ज किंगडम इमर्ज डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस as people were brought together to the growth of town, trade and empire, new idea began to develop। जैसे कि जब कम्युनिटीज या रिलीजन के कुछ कम रिलीजन के लोग थे तो वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन जब ये टाउन्स और ये जो रिलीजियस थे जब बढ़ते गए तो सभी एक साथ मिलकर अपने गॉड की वर्शिप किया करते थे। तो इसी से नए आइडियाज और निकल कर आए। थर्ड सेकेंड पॉइंट है हमारा, the idea that all human beings are not equal at birth gained around during this period। और इसी पीरियड में ये जो आइडिया था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है सब इक्वल है बर्थ से, ये वहीं से आया हमारे पास। थर्ड पॉइंट है हमारा, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड हु कुड डिलीव ह्यूमन फ्रॉम बाउंडेज थ्रू डेवोशन और भक्ति इमर्ज। और जो द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड है ये भी 8th सेंचुरी में ही निकल कर आया, मतलब कि जो लोग थे गॉड और गॉडेस में बिलीव करते थे। फोर्थ पॉइंट है हमारा, गॉड एंड गॉडेस वर्शिप इन डिफरेंट एरिया कम टू बी आइडेंटिफाई विथ शिव विष्णु और दुर्गा। हमें पुराने जो सोर्सेस है उनसे पता चला है कि जो पुराने जो लोग थे 8th सेंचुरी के वो ज़्यादातर शिव भगवान विष्णु और दुर्गा जो गॉडेस है उनकी पूजा करते थे। अब हमारे उसके आगे से थर्ड पॉइंट आता है, अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया नायनारास एंड अलवार्स। अब हम देखते हैं जो साउथ इंडिया में थी कुछ अलग तरह की भक्ति थी, तो वो किस तरह से थी देखते हैं। नंबर 1, द 7th to 9th century saw the emergence of new religious movement led by Nayanar, saint devoted to Shiv, and Alvar, saint devoted to Vishnu। अब 7th और 9th सेंचुरी के बीच में जो नए नए रिलीजियस मूवमेंट निकले उसके थ्रू जो संत थे उसको शिव का दर्जा दिया जाता था। सेकेंड पॉइंट है, दे वेयर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स आर प्रीस्ट आइडेंट लव ऑफ शिव और विष्णु एट द पाथ ऑफ सेल्वेशन। और ऐसा मानते थे वो लोग, बुद्धिस्ट वाले भी और जैन जो धर्म को मानते थे वो भी, कि जो भगवान शिव और विष्णु हैं अगर उनकी भक्ति करेंगे तो उनको सेल्वेशन या मोक्ष प्राप्त होगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, द नायनास एंड अलवार्स went from place to place composing exquisite poem of praise of the deities enshrined in the village they visited and set them to music। और जो पीपल थे नैनास के और अलवर्स के वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कुछ पोएम या म्यूजिक कंपोज करते थे और लोगों को जो छोटे छोटे विलेजेस के जो पीपल होते थे उनको सुनाते थे ताकि वो भी अपने गॉड और गॉडेस की वर्शिप करें। फोर्थ पॉइंट है हमारा, द चोला एंड पांड्या किंग बिल्ट एलोब्रेट टेम्पल अराउंड मैनी ऑफ द श्रनेस। और जो चोला और पांड्या जो किंग थे जो रूलर हुआ करते थे उस समय, उन्होंने इसी भगवान शिव और विष्णु के बहुत बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए हैं। ये हमने देखे थे 6th क्लास में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फिर फिलोसॉफी एंड भक्ति। तो इसमें पहला पॉइंट है हमारा, शंकर अ फिलोसोफर ऑफ केरला एडवोकेट Advaita or the doctrine of the oneness of the individual soul of supreme God which is the ultimate reality। शंकर जो है एक फिलोसोफर केरला के, उन्होंने बताया है कि अगर हमें हमारे गॉड को देखना है या उनसे मिलना है तो वो कहाँ पर है, हमारी सोल के अंदर ही है, मतलब हमारी जो आत्मा है वो ही परमात्मा से जोड़ने का काम करेगी। सेकेंड पॉइंट है हमारा, रामानुज तमिलनाडु एडवोकेट दैट द बेस्ट मीन्स ऑफ अटेनिंग सेल्वेशन वाज थ्रू इंटेंस डेवोशन टू विष्णु। और जो तमिल के रामानुज है उनके हिसाब से योग करना ही क्या है, भगवान विष्णु को प्राप्त करने के बराबर है। फिर हम देखते हैं आगे के पॉइंट क्या है, बशवाना विश्वास क्या है इसमें देखते हैं। तो पहला पॉइंट है, Brahminism movement was initiated by Bashwana and his companion Alama Prabhu and
Akkam Mahadevi in Karnataka in mid 12th century। जो वीरशैविज्म मूवमेंट है वो कौन लेकर आए, तो जो थे बाशमा जो थे और अलामा प्रभु जो थे कर्नाटका के, वो लेकर आए 12th सेंचुरी में। सेकंड पॉइंट आता है फिर इसमें हमारा, दे अर्ज स्ट्रांगली फॉर इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, अपोज ब्राह्मणिकल आइडियाज ऑन कास्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ वुमन। और ये जो पीपल थे, प्रभु और अकामे देवी कर्नाटका के जो लोग थे, ये बताते थे कि जितने भी ह्यूमन बींग्स है सब में इक्वलिटी होनी चाहिए। और जो रखते थे ऊपर, जो कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण रहते थे, ये उसका अपोज करते थे। ये चाहते थे कि सारे जो पीपल और जितने भी ह्यूमन बींग्स हो सबको इक्वलिटी मिले और वुमन को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हमारा द संत ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के संत के बारे में हम देख लेते हैं। नंबर 1, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, शुकबाल एंड द फैमिली ऑफ चौकमेला फोकस्ड ऑन द भक्ति ऑफ विठल, अ फॉर्म ऑफ विष्णु। कुछ जो पीपल है जैसे कि ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, शुकबल और बाकी जो चौका फैमिली के जितने भी पीपल्स हैं, ये भगवान विष्णु की भक्ति के ऊपर बात करते थे। सेकंड, सम ऑफ दिस बिलोंग टू लोअर कास्ट। इसमें से जो कुछ पीपल थे वो लोअर कास्ट से भी बिलोंग करते थे। दे रिजेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ रिचुअलिज्म, आउटबर्ट डिस्प्ले ऑफ पाइटी एंड सोशल डिफरेंस बेस्ड ऑन बर्थ। इसीलिए उनको क्या कर दिया जाता था, ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो भक्ति है, उससे रिजेक्ट कर दिया जाता था। उनको ये सारे काम नहीं करने दिए जाते थे। या तो उनको सोशल डिफरेंस दिया जाता था अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग या फिर बर्थ के अकॉर्डिंग। आगे हम देखते हैं, हमारा पॉइंट है नेथ 35 सिद्धा एंड युधिस। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट है हमारा, अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप डेट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड criticize the ritual and other aspect of conventional religion and the social order using simple logical argument। इस समय के जो पीपल थे, जो रिलीजियस थे, उन अलग अलग जो रिलीजियस थे उनमें क्रिटिसाइज देखने को मिला है हायर क्लास और लोअर क्लास के पीपलों के बीच में। हायर क्लास पीपल जो होते हैं टेम्पल्स के अंदर या भगवान जो गॉडेस और डेटीज जो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर जा सकते थे, लेकिन जो लोअर क्लास है वो दूर रहते थे उससे। सेकेंड पॉइंट है इसमें हमारा, Among them bear the नाथपंथी सेंसिटर्स एंड योगीज। और बाकी के जो कुछ पीपल हुआ करते थे वो योगी ऐसे पीपल जो कहीं पर एक जगह पर बैठकर कुछ समय के लिए वहीं पर मेडिटेशन करते थे। अब हम बात कर लेते हैं इस्लाम एंड सूफीज़म की। तो नंबर 1 है इसमें, इस्लाम प्रोपेगेट मैंथेज़म और सबमिशन टू वन गॉड। जो इस्लाम है वो एक ही भगवान पे बिलीव करता है। सेकंड है हमारा, It also rejected idol worship. Muslim scholar developed by a holy law called शरीयत। और इसी जो वो है एक आइडल वर्शिप, यानी कि एक पर्टिकुलर गॉड पे बिलीव करते थे, और इसीलिए उन्होंने एक मुस्लिम स्कॉलर नियुक्त कर दिया था जिसको बोलते थे शरीयत। थर्ड है हमारा, द सूफी रिजेक्टेड द एलोबरेट कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर। जो सूफी जो लोग थे, जो मुस्लिम ने बना दिए थे स्कॉलर शरीयत, तो वो सूफी जो लोग थे इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते थे और वो मुस्लिम से अलग रहते थे। फोर्थ है हमारा, द सोट यूनियन विद गॉड एज अ लोअर सिख इज बिलीव्ड विथ अ डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। जब यह सूफीस और मुस्लिम के बीच में डिसरिगार्ड या फिर मतभेद होने लगे तो बाकी के जो रिलीजियस थे इनमें भी ये सारी चीज़ें देखने को हमें मिली है। फिफ्थ है हमारा, एमोंग द ग्रेट सूफीज ऑफ सेंट्रल एशिया वेयर गजाली, रूमी एंड शादी। इसमें जो ज़्यादा सूफी जो संत थे उसमें से हमें देखने को मिले सेंट्रल एशिया में गजाली, रूमी और शादी। सिक्स्थ पॉइंट है हमारा, द सिस्टी सिलसिला वाज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर। अ लॉन्ग लाइन ऑफ टीचर इंक्लूडेड ख्वाजा मुरुद्दीन क्रिस्ट ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली एंड बदनाबाज गुसरदाज ऑफ गुलबाग। और इसमें जो सूफी संत थे उसके जो मेन कुछ संत थे या टीचर जो थे उनमें हमारे थे ख्वाजा मुरुद्दीन क्रिस्ट जो कि अजमेर से थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार जो थे दिल्ली से थे, बाबा फरीद जो थे वो पंजाब से थे, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जो थे वो दिल्ली से। तो ये अपने अपने रिलीजन को या सूफी रिलीजन को आगे बढ़ाते थे। अब हम आगे बात कर लेते हैं न्यू रिलीजियस डेवलपमेंट इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो न्यू रिलीजन आए उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा,
द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी सा न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। 13th सेंचुरी के बाद जो नॉर्थ इंडिया था वहाँ पर भक्ति के लिए अलग ही तरह का हमें देखने को मिला, वहाँ पर अलग तरह के मूवमेंट देखे गए। सेकेंड है, दिस वेव वाज लेड बाय स्कॉलर लाइक तुलसीदास, सूरदास, कबीर एंड बाबा गुरु नानक। और ये सारे जो भक्ति मूवमेंट है इसको कौन लेकर आए, तो तुलसीदास जो थे, सूरदास थे, कबीरदास और बाबा गुरु नानक जो थे, ये सारे लोग जो थे लेकर आए। थर्ड पॉइंट है हमारा, दिस ट्रेडिशन आल्सो इंक्लूड सेंट लाइक दबूदयाल, रविदास एंड मीराबाई। मीराबाई वाज अ डेवोटेड टू लॉर्ड कृष्णा। और इन सारे भक्ति मूवमेंट्स को और भी कुछ जो संत थे वो लेके आए, जिसमें दबूदयाल, रविदास भी थे और मीराबाई भी थी। मीराबाई जो थी वो भगवान कृष्ण के मेडिटेशन या भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। फोर्थ है हमारा, अ यूनिक फीचर ऑफ मोस्ट ऑफ दिस सेंट इज दैट देयर वर्क्स वेर कंपोज्ड इन रीजनल लैंग्वेज एंड कुड बी संग। और ज़्यादातर इन जो संत थे हमारे, जैसे कि तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, इनकी जो लैंग्वेज थी वो एक सॉन्ग की तरह ये बोलते थे, या श्लोक जब करते थे तो एक राइमिंग की तरह वो अपने जो गॉड है उसका प्रचार प्रसार करते थे। आगे हम बात कर लेते हैं कबीर की। तो कबीर कौन है? कबीर रिडिकुल आइडियल वर्शिप एंड बिलीव इन बम फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड विद डेवोशन एज द पाथ ऑफ सेल्वेशन। कबीर जो थे वो एक बिलीव करते थे कि गॉड जो है वो क्या है, वन है, और उसी को सुप्रीम मानकर वो डेविएशन करते थे और मेडिटेशन करते थे। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, बाबा गुरु नानक के बारे में। तो पहला पॉइंट है उनका, गुरु नानक एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ वन गॉड एंड नाम जपना, कीर्ति करना एंड बंद चखना। जो गुरु नानक थे वो भी एक ही गॉड पर विश्वास करते थे और वो उसी का नाम जपते थे, कीर्ति करते थे और सारी चीज़ें भी उन्हीं के हिसाब से करते थे। सेकेंड है हमारा, द नंबर ऑफ गुरु नानक फॉलोवर इंक्रीज फ्रॉम द 16th सेंचुरी अंडर हिज सक्सेशन। और जो गुरु नानक के फॉलोवर्स हैं उनके नंबर 16th सेंचुरी तक हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि हम बोलते हैं सिखों के पहले गुरु, सिखों के दूसरे गुरु, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 8। इसमें अगर आपको कुछ डाउट होता है तो हमें कमेंट करके बताएं ताकि उसको हम क्लियर कर सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।